हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इस PDF कोर्स में हमने RBI सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं। बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही कोर्स में प्राप्त हो रहा है। आपने देखा होगा IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जो आया है, उसमें साफ साफ मेंशन है कि यदि आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद मेंस के लिए अपियर होते हैं तो मेंस में जो जनरल अवेयरनेस आपका जो सब्जेक्ट है उसमें RBI सर्कुलर्स भी लिखा हुआ है कि RBI सर्कुलर से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो RBI सर्कुलर्स आपको पढ़ के जाने हैं, क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और RBI सर्कुलर्स आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध है। लेकिन दिक्कत ये आती है खुद से पढ़ने में, एक तो लैंग्वेज काफ़ी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स उसमें यूज़ की हुई है और समझने में टाइम लगता है, आपका टाइम वेस्ट होगा, समय अधिक लगेगा। समझ में आ जाएंगे पर समय अधिक लगेगा और MCQ की प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, इन RBI सर्कुलर्स को काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में PDF फॉर्मेट में तैयार किया है, साथ ही MCQs भी दिए हैं। तो एक RBI सर्कुलर को हमने पहले किया है, उसको सिंप्लीफाई किया, उसके बाद उससे रिलेटेड जो MCQs हैं वो अटैच किए हैं। तो आपके RBI सर्कुलर्स यहाँ से तैयार हो जाएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस का पूरा कोर्स उसमें उपलब्ध है, उससे आप जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं पूरे साल भर आप उससे पढ़ सकते हैं। और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO और RRB PO, इवन RBI ग्रेड B, तो इनमें जब आप इंटरव्यू देते हैं आपसे जो बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। और अगर आप बैंकिंग के साथ साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्ज़ाम भी देते हैं, वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इंडियन इकोनॉमी के भी क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि पूरी इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है। और इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो A to Z सब कुछ आपको एक ही कोर्स में हम प्रोवाइड कराने, 1 साल की वैलिडिटी है, केवल एक बार पेमेंट करनी है और पूरे साल भर आपको ये पढ़ सकते हैं PDF फॉर्मेट में। फिर भी कोई डाउट आपको हो तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8481699188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना को हाल ही में अमेरिका से कौन से हेलीकॉप्टर का पहला बैच प्राप्त हुआ। इंडियन आर्मी रिसेंटली रिसीव द फर्स्ट बैच ऑफ विच हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द US। ऑप्शन है MI-17, ब्लैक हॉक, अपाचे AH-64E या फिर CH-47 चिनूक। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the revised GDP growth forecast for India for financial 26 according to ADB? एशियन डेवलपमेंट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत का संशोधित GDP वृद्धि पूर्वानुमान क्या है। राइट आंसर ऑप्शन C है 6.5%। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है फाइनेंशियल 26 के लिए उसको कम कर दिया है, 6.5% कर दिया है। पहले इन्होंने 6.7% बताया था और ये इस वजह से कम किया है क्योंकि ट्रेड अनसर्टेनिटी है और US टैरिफ्स जिस तरह से लग रहे हैं तो उससे जो एक्सपोर्ट पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इन्वेस्टमेंट पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 27 में जो ग्रोथ है वो 6.7% रहेगी। फाइनेंशियल 27 मतलब 26-27, फाइनेंशियल 26 मतलब 25-26। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भी भारत की जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको कम कर दिया 30 बेसिस पॉइंट से और 6.3% बताया है फाइनेंशियल 26 के लिए। बाकी हम जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे में GDP
ग्रोथ फाइनेंशियल 26 के लिए 6.3% से 6.8% के बीच में बताई गई है। वहीं आरबीआई ने भी 6.7% से कम करके 6.5% कर दी है इस ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। इंडिया की जो इकोनॉमी है 6.5% से ग्रो की थी फाइनेंशियल 25 में, यानी कि 24-25 में, और पिछले 4 सालों में सबसे लोवेस्ट ग्रोथ थी है, और 9.2% से ग्रो किया था 23-24 में। हाउ मच टोटल अमाउंट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिटर्न ऑफ बिटवीन फाइनेंशियल 16 एंड फाइनेंशियल 25? वित्त वर्ष 16 और वित्त वर्ष 25 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कुल कितनी राशि बट्टे खाते में डाली है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 12.08 लाख करोड़ रुपीज़। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एसबीआई ने डाली है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जो राइट ऑफ लोन किए हैं वो उनकी अमाउंट 12.08 लाख करोड़ है। अगर हम फाइनेंशियल 16 से फाइनेंशियल 25 के बीच की बात करें, और 10 आउट ऑफ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डिक्लाइन देखने मिला है राइट ऑफ्स में पिछले 5 सालों में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक ने राइस एक्सपीरियंस किया, मतलब यहाँ पर बढ़ा है राइट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक में, बल्कि 12 में से जो 10 बैंक हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स उनमें कम हुआ है राइट ऑफ जो किया गया है। राइट ऑफ का मतलब ये नहीं कि माफ़ हो गया, मतलब वसूली तो उनसे चलेगी अलग अलग प्रोविजंस के तहत, पर यह कि जो बैंक है अपना बैलेंस शीट क्लियर करने के लिए राइट ऑफ कर देते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टॉप किया है सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। अगर हम राइट ऑफ लोन की बात करें 1.14 लाख करोड़ रुपीज़ राइट ऑफ किए हैं पिछले 5 सालों में। उसके बाद फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आता है, फिर पंजाब नेशनल बैंक आता है। इसमें लिखा भी है राइट ऑफ्स वर कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड डू नॉट इक्वेट टू वेविंग बोरोवर लाइबिलिटी। दिस मीन्स दैट बोरोवर्स कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर रिपेमेंट एंड बैंक कंटिन्यू टू परस्यू रिकवरी एक्शंस इनिशिएटेड इन दीज अकाउंट्स। ठीक है, तो रिकवरी चलती रहती है। Which regulatory body has renewed the recognition of Multi Commodity Exchange Clearing Corporation Limited to act as clearing corporation? किस नियामक संस्था ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन के रूप में कार्य करने के लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की मान्यता को नवीनीकृत किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है सेबी। तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका जो रिकग्निशन है क्लियरिंग कॉरपोरेशन के तौर पर जो ये कार्य करता है उसको रिन्यू कर दिया अगले 3 सालों के लिए। क्लियरिंग कॉरपोरेशन या फिर क्लियरिंग हाउस कह सकते हैं, क्लियरिंग फर्म कह सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी होती है, और जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका कंफर्मेशन, सेटलमेंट और डिलीवरी मैनेज करती है। अगर हम देखें क्लियरिंग कॉरपोरेशंस को भारत में, तो इंडिया क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड है, एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड है, नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड है, और ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है। विच कंपनी रिसीव्ड द 293.81 crore rupees order from the Ministry of Defence for indigenous high mobility vehicles? किस कंपनी को स्वदेशी उच्च गतिशीलता वाहनों के लिए रक्षा मंत्रालय से 293.81 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को 293.81 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, जिसके तहत ये 150 यूनिट सप्लाई करेगा हाई मोबिलिटी व्हीकल्स 6x6 के। हाई मोबिलिटी व्हीकल्स ये मैन्युफैक्चर किए जाएंगे स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स इन पलक्कड़ केरल और मसूर कर्नाटक में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च्ड बाय फोनपे एंड SBI कार्ड? फोनपे और SBI कार्ड द्वारा लॉन्च किए गए नए सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है फोनपे SBI कार्ड सेलेक्ट ब्लैक। तो फोनपे ने 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं SBI कार्ड के साथ मिलकर। SBI कार्ड इंडिया का लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है। वो इन 2 प्रोडक्ट्स के नाम है, पहला है फ़ोनपे SBI कार्ड पर्पल, दूसरा है फ़ोनपे SBI कार्ड सेलेक्ट ब्लैक, जो कि हमने क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड, सेलेक्ट ब्लैक से रिलेटेड। इससे पहले HDFC बैंक के साथ भी इस तरह की पार्टनरशिप की थी फ़ोनपे ने। MD एंड CEO SBI कार्ड के सलीला पांडे हैं और फ़ोनपे के समीर निगम हैं। Which two organizations signed an MOU to strengthen audit and governance in urban cooperative banks? शहरी सहकारी बैंकों में लेखा कार्य को मजबूत करने के लिए किन 2 संगठनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है NUCFTC एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स इंडिया। तो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NUCFTC और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स इंडिया IIA इंडिया, इन्होंने MOU साइन किया है ऑडिट एंड गवर्नेंस मजबूत हो सके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में, इससे रिलेटेड। तो IIA इंडिया सपोर्ट करेगा जो NUCFTC का जो लॉन्ग टर्म मैंडेट है गवर्नेंस फ्रेमवर्क को सुधार करने के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर विद विच बैंक टू एक्सपांड
लाइफ इंश्योरेंस एक्सेस। श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जीवन बीमा पहुंच का विस्तार करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए। यानी कि जो श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना, इसके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने कस्टमर्स को ऑफर करेगा। तो जो श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसे कस्टमर मिल जाएंगे और ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को वो मिल जाएगा क्या कहते हैं उसको, कमीशन। ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, एमडी एंड सीईओ के पॉल थॉमस है, हेडक्वार्टर्स त्रिशूर केरल में है। हु अनवील्ड द नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन ए है, अमित शाह। तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025 का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। 2002 में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोऑपरेशन पॉलिसी लॉन्च की थी, उसके बाद ये 2025 में सेकंड कोऑपरेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है। 2034 तक नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी का मकसद है जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसको ट्रिपल करना, 50 करोड़ एक्टिव मेंबर्स को इस फील्ड में लाना। तो ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के वजह से हो आपके, मतलब देखा जाए अगर नेशनल कोऑपरेशन, मतलब ऐसे आंकड़े नहीं है। जैसे उन्होंने स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की थी ना, उसमें भी कुछ ऐसे खास आंकड़े नहीं थे कि कोई टारगेट हमने सेट किया है। 30% इंक्रीज़ किया जाएगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, और एटलीस्ट 1 कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी हर विलेज में। द यूएन रेजोल्यूशन ऑन स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स वाज स्पॉन्सर्ड बाय विच कंट्री? विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मैकेनिज्म को मजबूत करने पर संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव किस देश द्वारा प्रायोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, पाकिस्तान। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूनानिमसली पाकिस्तान द्वारा ये रेजोल्यूशन लाया गया था। रेजोल्यूशन का टाइटल है स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो इसको एडॉप्ट कर लिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। तो रेजोल्यूशन था 2788 और 15 मेंबर काउंसिल द्वारा इसको यूनानिमसली सर्वसम्मति से एडॉप्ट कर लिया गया है। तो कोई भी सेटल डिस्प्यूट हो तो उसको शांतिपूर्वक तरीके से सेटल कर लिया जाए, उससे रिलेटेड है। Who has been given the additional charge of managing director of India Ports Global Limited? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है, राजीव चलोटा। तो गवर्नमेंट ने एडिशनल चार्ज इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर का दिया है राजीव चलोटा को। इससे पहले HK जोशी के पास था, ये अब दिया है राजीव चलोटा को, जो चेयरमैन है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा ये ऑर्डर इशू किया गया है। जोशी चेयरपर्सन है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड स्टेट ओन एंटिटी है और चाबार पोर्ट ईरान इसको डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। द यार्लुंग सांगपो रिवर इज इन विच कंट्री? चाइना। द टर्म साइबर इवेंट रेफर्स टू विच स्पोर्ट? फेंसिंग। Automobile car maker Renault is from which country? France. In which country the 2028 Summer Olympics will be held? United States, माफ़ कीजिएगा। Which state recently passed the Public Security Bill 2024 which focuses on people and organizations that act as a front of moist? Answer is Maharashtra. To the point questions देखेंगे, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। Who is the chairman of TRAI? Who is the chairman of CBDT? Who is the chairman of CBIC? Who is the chairman of SEBI? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश क्या कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।